हेलो गाइस, कैसे हैं आप देख रहे हैं सुपर एग्ज़ाम क्लासेस 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद। किसके लिए? सच्चिदानंद सिन्हा के लिए। किसके लिए? सच्चिदानंद सिन्हा के लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो याद कर लीजिए, ये थे आपके BN राव। कौन थे? BN राव। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम था? बेनेगल नरसिंह राव। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसको जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? बताइए, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष थे आपके अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 360 में। किस में है? आर्टिकल 360 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट। संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम पदाधिकारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम पदाधिकारी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा था? बताइए, भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो उसका आंसर हो जाएगा 1976 में। कब किए गए थे? 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? बताइए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है मित्रों? उपराष्ट्रपति को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम। तो केंद्र की बात करें तो केंद्र में हो जाएगा हमारा लोकसभा। क्या हो जाएगा? संसद की बात करेंगे तो हम कौन सा सदन हो जाएगा? लोकसभा। अगर हम राज्यों की बात करें तो वहाँ पर हो जाएगा आपका विधानसभा। कौन हो जाएगा? विधानसभा।
सभा। ठीक है, तो भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम, केंद्र में लोकसभा हो गया और राज्य में आपका हो गया विधानसभा। चलिए नेक्स्ट, कि भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद का, किसका? संसद का एक अभिन्न भाग है। संसद के प्रमुख 3 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? संसद का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? इसका अर्थ है कि भारत में किसी नए राज्य को बनाना है या उसका निर्माण करना है तो इसकी स्वीकृति देता है मित्रों संसद। कौन देता है? संसद। तो भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन, यहाँ पर मित्रों सृजन होगा, ठीक है, सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति मित्रों संसद को प्राप्त है। किसको है? संसद को। किसको प्राप्त है? संसद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों लोकसभा की। किसके? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? बताइए, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके? भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा मित्रों इसका आंसर? राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियां किसके द्वारा होती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी मीरा कुमार। कौन थी? याद कर लीजिए, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी, जिसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है मित्रों? पीएम। कौन होता है? वर्तमान में जो पीएम होता है वही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो सरकार के संसदीय रूप का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है मित्रों? ब्रिटेन से। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके जीबी मावलंकर। कौन थे? जीबी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे मित्रों? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति
घोषित करने का अधिकार किसको है? तो आपात स्थिति के समय इसकी घोषणा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। क्लियर। और ये आर्टिकल 360 आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां करता है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियां की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।